सुप्रभात। प्रभु की दया कृपा, प्रभु की दया कृपा, प्रभु की दया कृपा तो सब पर एक सी होती है, मगर अपने संस्कार बस किसी को उसका आवास होता है, किसी को नहीं हो पाता। जीवन में न जाने कितनी समस्या पैदा होती हैं, किंतु कुछ तो यूं ही सुलझ जाती हैं और कुछ ऐसी होती हैं कि हमें उनसे निपटना पड़ता है। निपटने का मतलब है कोई कोई तो इतनी कष्टदायक होती है कि लेने के देने पड़ जाते हैं। ये सब संसार का खेल है, भगवान की लीला है, उसकी माया है। भगवान तो अपनी ओर से किसी को कष्ट नहीं देते हैं, परंतु अपने अपने कर्मानुसार लोगों को अलग अलग तरीके से अपने भोग का एहसास होता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको कोई एहसास ही नहीं होता। सबके अपने अपने संस्कार हैं और उन्हें तो जैसे बने वैसे भोगना ही है। तो जो समझदार हैं वो तो समझ बूझ कर हंसी खुशी से भोग लेते हैं, किंतु जिनके समझ ही नहीं है, जो मूर्ख है, वह तो रो रो कर भोगते हैं, बड़ा कष्ट महसूस करते हैं। इसका सहज और सरल उपाय है कि हमें हर पल हर हाल में किसी भी जैसी भी परिस्थिति हो, अनुकूल या प्रतिकूल, सबके प्रति ऐसी धारणा बनाना चाहिए कि भगवान जो भी कर रहे हैं हम सबके कल्याण के लिए है। तो फिर ऐसी सोच लेने से हमें कुछ भी एहसास नहीं होता। घटनाएं घटती हैं, समस्या आती है और चली जाती हैं, हमारा उनके प्रति कोई भाव कुभाव नहीं बनता, क्योंकि हमने सोच लिया है कि जो कुछ भी हो रहा है, भगवान जो कुछ भी कर रहे हैं, सब कुछ हमारे कल्याण के लिए। तो फिर हमको ऐसी धारणा बनानी चाहिए जिससे जीवन की सारी घटनाएं यूँ ही होती चली जाए, हमें उनका कोई एहसास ना हो। जो चीज़ जो घटना जैसे घट रही है वो आएगी, मगर हम उसको किस प्रकार लेते हैं, इसी प्रकार उसका सारा दारोमदार है। जब हम अपने आप में तल्लीन और महव रहते हैं, उसकी याद में, उसकी इबादत में, तो फिर हमें किसी चीज़ का प्रभाव मालूम नहीं होता, क्योंकि दिल तो पहले से ही कहीं लगा हुआ है। तो फिर जो कुछ भी हुआ उसका आवाज़ तक नहीं होता। इसलिए सभी लोगों को चाहिए कि हर समय चलते फिरते, खाते पीते, सोते जगते अपने आप को इष्ट से जोड़े रखना चाहिए। उसकी याद में, उसकी इबादत में, जैसे भी हो हम उसमें लगे रहें, उससे अपना संपर्क बनाए रखें। तो फिर जीवन में हमें हमेशा सुख का ही आभास होगा, दुख का भी नहीं मालूम पड़ेगा। दुख है क्या? दुख है क्या जो हमें अच्छा नहीं लगता है? वो दुख है। जो अच्छा लगता है वो सुख है। लगना ही तो बुरा है, चाहे अच्छा लगे या बुरा लगे। तो लगना बंद हो जाए, ना अच्छा लगे ना बुरा लगे, तो फिर इस तरह आनंद ही आनंद है। आनंद कहीं बाहर से थोड़ी आता है, वो तो हमारा ही स्वभाव है, हमारा स्वरूप है। हम अपने आप को भूले हुए, इसलिए सब अलग अलग सा लगता है। जब भी हम अपने आप में देखेंगे, बड़ी शांति और स्थिरता मिलेगी। थैंक यू, शुक्रिया।